नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे। हर एक इंसान ज़िंदगी में जब कुछ अलग करना चाहता है तो उनकी ज़िंदगी में परेशानी आती है, लेकिन हम उस परेशानी को ईश्वर पे ठोक देते हैं और ईश्वर से कहने लगते हैं, हे ईश्वर, आपने मेरी ज़िंदगी में क्या कर दिया। सबसे ज़्यादा परेशानी आपने मेरी ही ज़िंदगी में डाल दी। भाई साहब, आप खुशनसीब हैं। किसी को तो अगर रात सोता है ना तो सुबह की नींद खुलने की भी आस नहीं होती है, जो सुबह में जगूंगा कि नहीं जगूंगा। और किसी के अगर रात की भोजन मिल जाए तो सुबह फिर वो आस नहीं होती कि मुझे सुबह कोई खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर एक इंसान की ज़िंदगी में संघर्ष होती है, परेशानी आती है, बशर्ते जो संघर्ष में उलझे रह जाते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। चलिए इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी एक किसान की होती है। एक किसान होता है जो खेती-बाड़ी करता है, बशर्ते खेती-बाड़ी में कभी ज़्यादा आंधी तूफान बारिश होने के कारण से और सूखा होने के कारण से उसकी अच्छी फसल नहीं हो पाती, थोड़ा बर्बाद हो जाता है। वो परमात्मा से कहता है, हे प्रभु, आप क्यों ऐसे करते हैं। मैं खेती करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, बशर्ते कभी आप ज़्यादा आंधी ले आते हैं, कभी ज़्यादा तूफान ले आते हैं, कभी ओला बरसा देते हैं, कभी बहुत धूप ले आते हैं, जिसकी वजह से मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। भगवान, आपको दुनिया चलाने नहीं आता है, बस एक बार आप मुझे मौका दे के देखिए। मैं इस तरह से फसल करूंगा, फसल उपजाऊंगा ना, जो आप देखते रह जाएंगे। परमात्मा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, 1 साल मैं तू जो बोलेगा ना मैं वही करूंगा। मैं जितना तुझे बारिश चाहिए मैं उतना बारिश दूंगा, जैसा मौसम कहोगे वैसा मैं मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाहा तब धूप मिला, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हुई। किसान की खुशी भी थी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे कटे। बेकार ही इतना बरस हम किसानों को परेशान कर रहे हैं। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगे, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम सी छाती पे हाथ रख के बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली में एक भी दाना नहीं थी, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये आपने क्या किया। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष का जरा भी मौका दिया नहीं दिया, ना तेज धूप ना तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती एहसास जरा भी होने नहीं दिया, इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती, तेज बारिश होते, ओले गिरते, तब पौधे अपने बल से ही खड़ा रहता। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलन जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी जाके उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, जिसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, आदमी खोखला ही रह जाता है। यही चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रबल बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में ही प्रबल बनना है तो प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना जरूर करें। अगर आप संघर्ष की सामना नहीं करेंगे तो आप लाइफ में बड़े नहीं बन पाएंगे, क्योंकि संघर्ष हमारे लिए नई रास्ता लेकर के आती है। अगर हम उस रास्ता को ढूंढेंगे नहीं, हम उसी में उलझे हुए रह जाएंगे, क्योंकि संघर्ष आती है जो हमें मजबूत बनाती है। उस कहानी से अगर उस फसल में क्या समय के साथ अगर ईश्वर ने सारा चीज़ दिया होता, क्या वो फसल अच्छी होती। बशर्ते जितना होना था उससे थोड़ा कम होता है, क्योंकि उससे मजबूत होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से किसान ने चाहा उस प्रकार से अगर मिला था, लेकिन वो फसल कभी मजबूत नहीं हो पाया, जिससे दाने नहीं निकल पाए। इसीलिए ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष आ रही, परेशानी आ रही, मुश्किलें आ रही, तो समझ जाइए वो आपके लिए नया ही रास्ता लेकर के आ रही है, जो आपको मजबूत बनाएगी, जो आपको नई ऊंचाई तक ले जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसको सुने, अगर आपको लगे तो अच्छा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो मैं पहले भी बता चुका, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें।